नमस्कार बच्चों, परफेक्ट सक्सेस पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। यह कोई क्लास नहीं है, मैं यह क्लास के पर्पज से नहीं डाल रहा हूं, ठीक है। मैं यह सूचना के उद्देश्य से डाल रहा हूं कि हम लोग अब क्लास 10th बिहार बोर्ड का अच्छे से तैयारी शुरू कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले मैं 9th का बायोलॉजी सब डाल रहा था, ठीक है। पहले हम लोग के चैनल पे मैथ का 10th का वीडियो डाला गया है, आप लोग उसे भी देखिए। और हम लोग अब बिहार बोर्ड 2021 से 22 जो टारगेट है वह हम लोग लेके चलेंगे। बिहार बोर्ड 2021-22, ठीक है, जो क्लास 10th का है 2021 से 22 तक का जो सेशन है, यानी कि 2022 में जो आपका एग्जाम होने वाला है उसका संपूर्ण चीज आपका कंप्लीट हो रहा है। देखिए, हिंदी पढ़ाना स्टार्ट हो गया है। अब जो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे मेरे पास जो भी बच्चे हैं 5-6 लड़के 7 लड़के को मैं परमानेंट 24 घंटा यहीं रखता हूं, क्योंकि लॉकडाउन है, कहीं बाहर जाने नहीं देता हूं। यहीं पे रहते हैं वो लोग, यहीं पे खाते हैं, यहीं लोग सोते हैं, हर चीज यहीं पे होता है, ठीक है। कहीं भी ये नहीं होता है कि वो लोग बाहर जाते हैं। यानी कि मैं कोचिंग अभी तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर है कि वही लड़के यहाँ पे बैठे रहेंगे, ठीक है। और उन्हीं के सामने मैं क्लास स्टार्ट करूंगा। और फिर क्या होगा कि आप लोग को बहुत अच्छे से बिहार बोर्ड की तैयारी होगी। क्यों यहाँ पे कुछ ही लड़के क्यों हैं? क्योंकि कुछ चुनिंदा लड़का को मैं रखा हुआ हूँ। जो लड़के शुरू से मेरे साथ बने हुए हैं वैसे वो ही लड़के यहाँ पर हैं, ठीक है। और यहाँ पे तैयारी हम लोग की ऐसी होनी चाहिए कि इस बार टॉप करें। हम सारे यहाँ के जो भी टीचर हैं उनसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा, जो भी हैं, मैं एक छोटा आपका समझिए कि बेटा का समान हो, जो भी यहाँ पे टीचरगण है तो आपके बेटे के समान हो, फिर भी आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि हम लोग मिल के क्यों ना पहली बार ऐसा मुहिम चलाए कि यहाँ से कोई टॉप बने। क्यों ना यह जो मैं तो कोई टीचर लाइन में उतरने के लिए आया नहीं हूँ, ये नहीं है कि मुझे टीचर ही बनना है, ऐसा कोई नहीं है। मैं जब तक हूँ तब तक पढ़ा रहा हूँ, जब तक मेरा बस चलेगा तब तक लड़कों को शिक्षा देता रहूँगा। और ऐसा शिक्षा दूंगा कि लड़कों को भी लगेगा कि हाँ, कोई दिल से पढ़ा रहा है, जो भी उससे आ रहा है, थोड़ा ही आ रहा है, दिल से पढ़ा रहा है, ठीक है। अब लड़का बताएंगे कि मैं कैसा पढ़ाता हूं कैसा नहीं, और आप डिसाइड करेंगे कि मैं कैसा पढ़ाता हूं। आपको मेरे चैनल पे कैसा पढ़ाया जाएगा वो भी आप ही डिसाइड करेंगे। हिंदी पढ़ के देखिए, मेरे से फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है, पढ़ के देखिए। देखिए, अभी फैन कोई चीज स्टार्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूं। लेकिन जब लड़का लोग को मैं यहाँ पे दूर दूर पर सोशल डिस्टेंस में बैठाऊंगा तो यहाँ फैन चलना जरूरी है, ठीक है। तो फैन भी चलेगा, आवाज भी आएगा, थोड़ा सा फैन का आवाज आएगा, तो आप लोग डिस्टर्ब मत होइए। क्यों? क्योंकि माइक से मैं तेज बोलूंगा और आप लोग को पढ़ाई अच्छे समझ में आएगा। डायरेक्ट बच्चों के समक्ष में क्लास स्टार्ट करूंगा, इसीलिए आप लोग को ज्यादा सुविधा होगी। और जैसे लैंग्वेज में पढ़ाता हूं वही हूबहू वही पढ़ाई आप लोग को मिलेगी, ठीक है। वो बच्चे यहाँ पे रुके हुए हैं तो कुछ सोच समझ के रुके हैं, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट टॉपर की बात है। और जो भी टीचरगण है वह जैसे यहाँ पे कहीं भी, यहाँ नहीं कहीं भी मैं बोल रहा हूँ, यहाँ होता है कि एक नाम का जो होता है ना कि ये लड़का टॉप कर जाएगा तो मेरा नाम हो, वो नाम। मुझे कुछ नाम नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए कि ये लड़का टॉप किया तो मेरा ही नाम हो। वो लड़का खुद जानता है कि उसको मैथ किसने पढ़ाया, जो भी टीचर के पास पढ़ रहे हैं उसको और सा सब्जेक्ट किसने पढ़ा, वो लड़का खुद जानता है, वो टीचर खुद जानते हैं। तो ऐसा हम लोग के बीच अगर होड़ नहीं रहेगा, लड़कों को अगर टॉप कराने के उद्देश्य हम लोग पढ़ाएंगे तो यकीन मानिए कि हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है वह शहरी क्षेत्र से कभी भी पीछे नहीं है। और हमारे यहाँ से भी कोई लड़का बिहार टॉपर बन सकता है। और मैं अगर 100% जान लगाऊंगा इस मुहिम को आगे बढ़ाऊं, ठीक है। कोई साथ दे ना दे, अकेले में चलने के लिए तैयार हो, ठीक है। क्योंकि जो यहाँ पे टीचर लोग हैं जो पहले से यहाँ जमे हुए हैं, मैं तो कोई टीचर टाइप का हूं नहीं, मैं पढ़ाता हूं, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि मैं परमानेंट ऐसा हूं कि मुझे इसी बिजनेस में ही घुसना है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो लोग टीचर उद्देश्य से हैं, यहाँ पे टीचर बन के पढ़ाते हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जो भी बच्चे पढ़ते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट भी आता है। लेकिन अभी तक ऐसा भ्रांति है कि जैसे जो टीचर पढ़ा रहा है, जैसे कोई मान लीजिए साइंस ही पढ़ा रहा है, तो बस उसका अब होड़ रहता है कि साइंस में बच्चा अच्छा करे। क्यों ना वह साइंस पढ़ा रहा है तो और भी सब्जेक्ट पे ध्यान दिया जाए। जैसे मैं साइंस और सोशल साइंस हर चीज पढ़ाता हूं, तो यहाँ के बच्चों को क्या करता हूं, मैं अभी मैथ्स नहीं पढ़ाता। क्यों नहीं पढ़ाता? क्योंकि यहाँ के बच्चे लोग हैं जो कहीं ट्यूशन अगर पढ़ते हैं तो वहां ऑनलाइन के माध्यम से जैसे भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ट्यूशन जाके ऑनलाइन के माध्यम से जो भी और सब बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, मैथ का तैयारी अपना कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं मैथ यहां नहीं कराता। क्यों? क्योंकि और सब टीचर लोग के बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि द्वंद्व पैदा होना चाहिए। ना मुझे किसी से राग है, ना किसी से द्वेष है, ना मुझे किसी से जलन नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूं कि इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाए और यहां से कोई टॉपर निकाला जाए। अभी तक कोई कुछ नहीं हुआ है कि हम लोग के ग्रामीण क्षेत्र से कोई टॉपर निकला है। यह बात बोलूंगा तो बहुत लोग हंसेगा भी, और हंसेंगे वही लोग जिन्होंने आज तक कुछ नहीं किया है। अगर यहां से कोई टॉपर नहीं निकला तो उसका बस एकमात्र
एकमात्र ही कारण है कि बच्चों को गाइड अच्छे से नहीं किया गया, अच्छे से जो बच्चे हैं उनको अच्छे से देखा नहीं गया कि क्या बच्चे सब विषय इक्वल पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ पे मैथ भी होता है 100 मार्क्स का। कोई बच्चा 100 मार्क्स 100 में 100 लाकर भी पता है कि 80% ला के चूक गया, और सब सब्जेक्ट में कितना हुआ, और सब सब्जेक्ट में 59, 55, 65 ऐसे आ रहा है। बताइए क्यों आ रहा है? अगर एक टीचर मैं हूं और मैं मान लीजिए कि अगर साइंस पढ़ाता हूं, सोशल साइंस पढ़ाता हूं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैथ्स भी, मैं खुद मैथ बैकग्राउंड का हूं, अगर चाहूं तो मैथ स्टार्ट कर सकता हूं, मैथ से ग्रेजुएशन हूं और मैथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, जब कोरोना नहीं था तो अभी यहां पे मेरा बैच चलता था और मैं खुद मैथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पढ़ाता हूं, ठीक है। तो मैं चाहूं तो मैथ भी स्टार्ट कर सकता था, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चे जो हैं वह जहां पढ़ रहे हैं वो अच्छे से पढ़े, लेकिन जो सब्जेक्ट अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, जैसे सोशल साइंस हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, जितना सब्जेक्ट है वह सब सब्जेक्ट उन लोगों को अच्छे से और अच्छे से पढ़ाया जाए, क्योंकि टॉपर निकले। जो टीचर अपना नाम करना चाहते हैं वो टीचर अपना नाम करे, खुद वो लड़का जानता है और आप जानते हैं और मैं जानता हूं कि बच्चा कहां पढ़ा हुआ है, तो कोई हम लोग को होड़ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपका, अगर आपके पास कोई बच्चा पढ़ रहा है तो आपका ही नाम होगा, तो इसमें कोई द्वंद्व मत पैदा कर। अब होता क्या है ना कि जैसे कोई पढ़ाना स्टार्ट किया तो अब बहुत लोग टोन मारना स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं बोलूंगा कि यहाँ पे मैं चाहता हूं कोई लड़का टॉप करे, तो पता है कोई क्या बोलेगा कि टॉप करना मजाक है क्या? अरे जब तक लड़कों के दिमाग में पैदा नहीं हम लोग करेंगे कि यहां से भी कोई टॉपर निकल सकता है, तब तक वह बनेगा कैसे? अब हम लोग के समक्ष, लड़कों के लोग के समक्ष क्या होता है कि मैथ 100 मार्क्स का आता है, मैथ के अलावा हिंदी जो होता है वह भी 100 मार्क्स का आता है, ठीक है, 100 मार्क्स का आता है। जो संस्कृत है वह भी 100 मार्क्स का आता है। जो सोशल साइंस है वह भी प्रैक्टिकल और यह सब मिला के 100 मार्क्स हो जाता है, ठीक है। मैं प्रैक्टिकल 80 मार्क्स होता है, 20 नंबर प्रैक्टिकल होता है, लेकिन 100 मार्क्स का तो होता है कुल मिला के। सोशल साइंस भी जो होता है, एसएसटी भी जो होता है, वह भी टोटल मिला के 100 मार्क्स होता है। अब यह 500 नंबर इंग्लिश तो होता है, लेकिन इंग्लिश का ऐड नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं अपने बच्चों को इंग्लिश पर पूरा फोकस कराता हूं। यहाँ के बच्चों में क्या खासियत होगी, मैं इतना, चाहे यूट्यूब के माध्यम से यह, अब आप समझ सकते हैं कि छोटी मुंह बड़ी बात, लेकिन इतना मैं करके दिखाऊंगा कि अपनी तरफ से जो भी होगा मैं पूरा करूंगा और इस बार बेहतरीन रिजल्ट लाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। अब मैं अपने बच्चों से भी ये बोलना चाहूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। पीर मतलब क्या होता है? दर्द होता है। तो हो गई है पीर पर्वत सी, अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। मतलब कि यहाँ हमारे गांव से भी कोई टॉपर निकलना चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में न सही मेरे सीने में सही, लगी हो आग कहीं भी पर ये आग लगनी चाहिए, और ये आग जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि टॉपर ऐसे ही नहीं बनता, उसके लिए कोई गाइडलाइन की जरूरत पड़ती है। और टीचर वर्ड इसीलिए होता है क्योंकि टीचर मतलब ही होता है टीच करना, पढ़ाना, बच्चों को गाइडलाइन देना, ना कि मैं बस साइंस पढ़ा दूं कि बबुआ प्रकाश का होला तो प्रकाश बस वो बता दे, ऐसा कुछ नहीं है। टीचर मतलब हर चीज पे गाइडलाइन करना कि वो बच्चे अच्छे से पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, तो अच्छे से तैयारी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो लगातार हमारे चैनल के साथ अगर आप बने रहते हैं तो मैं इतना गारंटी देता हूं कि यहाँ के बच्चों को मैं तो आपके सामने लाइव प्रस्तुत करूंगा। जब रिजल्ट आएगा ना, तो अगर सब ठीक रहा, कोरोना में भगवान करे सब अच्छे रहे, सब ठीक रहा और अच्छे से पढ़ाई चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं हुआ, तो मैं ये वादा तो नहीं करता हूं, लेकिन 100% कोशिश करूंगा कि आपके सामने बच्चों को लाऊंगा और दिखाऊंगा कि रिजल्ट होता क्या है, ठीक है। इस बार मैं गारंटी देता हूं। अब ये देखिए यहाँ के बच्चों में क्या है, यहाँ के बच्चों में पढ़ाई क्या है। अब बताइए कौन सा टीचर ऐसे करता है कि अपने सामने बैठा करके हर बच्चों को गाइड करना कि क्या आप, तुमने, जैसे ये मैथ्स है, ठीक है, मैं मैथ पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन जो टीचर मैथ पढ़ा रहे हैं ये उनके लिए स्पेशल वीडियो है। ये देखिए, ये मैथ का टॉपिक लिखवाया हूँ। क्यों लिखवाया हूँ? कि अगर बच्चे मैथ का, जैसे वास्तविक संख्या है, बहुपद है, जो भी है, ये टॉपिक अगर बच्चे का क्लियर होता है तो मैं खुद पूछूंगा, क्वेश्चन दूंगा। वो टीचर पढ़ाए ठीक है, लेकिन मैं टेस्ट तो ले सकता हूँ, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। तो वो क्वेश्चन लेके मैं पूछूंगा, अगर बच्चा अच्छा आंसर देता है तो मैं बोलूंगा कि ठीक है, तब इस पे टिक लगाऊंगा कि हाँ वास्तविक संख्या तुम्हारा रियल में कंप्लीट है। अगर नहीं बताता है अच्छे से, वो फंसता है, तो मैं उसके घर पे कंप्लेंट करूंगा, इसको सजा दूंगा, और फिर मैं बोलूंगा कि अच्छे से फिर से तैयारी करके, जहां से सर पढ़ाए हैं अच्छे से तैयारी करो, रिवीजन करो। क्योंकि सर का क्या योगदान है, सर पढ़ा दिया, अब सर घर जाकर तो हाथ से लिखवाएंगे नहीं, हाथ से प्रैक्टिस करवाएंगे नहीं, वो लड़का के ऊपर है। अब लड़का कर क्या रहा है यह गार्जियन के ऊपर है। और आजकल के गार्जियन होते कैसे हैं, आजकल के गांव क्षेत्र के गार्जियन जो हो रहे हैं वो बहुत लापरवाही हो रहे हैं। जैसे
अब कुछ तो गार्जियन ऐसे भी हैं कि जो अपने बच्चों को बस बोल रहे हैं कि मैट्रिक पास हो जाए बनू, बस पास कराने की दृष्टि से, कि पास हो जाए बच्चा अच्छे से। यही धारणा है और इसी धारणा के वजह से बच्चा टॉप नहीं कर पाता। ठीक है, हम लोग के टाइम में भी वही था, मैं भी यही गलती किया हूँ और यही रीज़न था कि ऐसा नहीं था कि मतलब कि मैं अपने टाइम का चाहता तो जिला टॉपर हो सकता था, प्रखंड टॉपर था, जिला टॉपर हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। कुछ मेरे में कमी रही होगी। क्या कमी थी? क्योंकि गाइडलाइन अच्छे से नहीं मिला, सोशल साइंस नहीं पढ़ के गया था, संस्कृत अच्छे से नहीं पढ़ के गया था, हिंदी 15 दिन में पढ़ा था, तो ऐसे कौन टॉप करता है। लेकिन यहाँ के बच्चे में क्या खासियत है कि अब देखिए हिंदी सब यहाँ पे जो भी ये जन्म पत्री है, यह लड़कों लोग का जन्म पत्री है। मेरे पास जो भी लड़के रहते हैं उनका जन्म पत्री है। पहला बात, सबका क्या तरीका होता है भाड़ में जाए, मेरा क्या तरीका है मैं जानता हूँ। ठीक है, बहुत सालों का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि कैसे एक रास्ते पे, सही रास्ते पे लड़कों को भेजा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जहाँ बिजनेस होता है वहाँ लड़कों के बारे में नहीं सोचा जाता है, वहाँ पैसे के बारे में कि क्या करके लड़कों को बुलाया जाए। और जहाँ बिजनेस नहीं होता, शिक्षा देने का उद्देश्य होता है ना, वहाँ डायरेक्ट ये सोचा जाता है कि लड़कों को कैसे टॉप कराया जाए, मैं अपना क्या त्यागूं। यहाँ पे जो भी लाइट का सुविधा है, पानी का सुविधा जो भी है, लड़कों लोग के लिए जितना हो सकता है वहाँ व्यवस्था होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ लड़का लोग अच्छा कर पाए। मैं गार्जियन पे मैं नहीं रहता हूँ कि गार्जियन ये देंगे तब होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए जो थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन आप घबराइएगा नहीं, थोड़ा अगर आप देखेंगे तो आपको ही पता चलेगा कि यहाँ तैयारी होती कैसी है और मैं क्या बताना चाहता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये मैथ का है। अब बताइए कि ये मैथ में 14 टॉपिक है। मैथ में कितना टॉपिक है? 14 टॉपिक है, चैप्टर है। अब आपके मन में अगर ऐसा होगा कि बहुत हार्ड है टॉप करना, तो मैं थोड़ा आपको समझाता हूं, थोड़ा स्पष्ट करता हूं, पर्दा को खोलता हूं, तब आपको समझ में आएगा कि क्या टॉप करना रियल में मुश्किल है। अब बताइए कि जिस मैथ के टीचर के पास आप पढ़ते हैं, घर पे पढ़ते हैं, यूट्यूब से पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं, एक बात बताइए कि 14 चैप्टर है। 14 चैप्टर में पॉइंट 1, पॉइंट 2 ये सब मैं नहीं जोड़ रहा हूँ, पूरी जोड़ रहा हूँ। ठीक है, जैसे वास्तविक संख्या हो गया, बहुपद हो गया, ऐसे चैप्टर में जोड़ रहा हूँ, तो कुल मिला के 14 है। ठीक है, अब 14 है। अब बताइए कि जो टीचर पढ़ा रहा है, वह टीचर तो आपको पढ़ा रहा है, रोज घर पे घर प्रैक्टिस भी करना है, तो बस 14 को चैप्टर कंप्लीट करना है और ज्यादा कंप्लीट नहीं करना है, दिमाग में ये लेके चलिए। ठीक है, और जो टीचर आपको पढ़ाता है, वह टीचर मुझे नहीं लगता है कि वह आपको क्या ध्यान नहीं देता होगा। जो पढ़ाता है वह आपका अगर टेस्ट लेता है ईमानदारी से, तो वह आपके जीवन को अच्छा कर रहा है। अगर टेस्ट नहीं लेता है, अगर बार बार आपको नहीं पूछता है, आप पे ध्यान नहीं देता है, तो यानी कि आपको अंधकार में रख रहा है। हर यहाँ पे क्या होता है, इन लड़कों के बीच में क्विज होता है, संडे को इनका टेस्ट होता है। अब बताइए, क्विज होगा, टेस्ट होगा, वो चैप्टर दिया जाएगा, और वो कुछ गधे टीचर लोग हैं, मुझे दिमाग खराब होता है कि कुछ लोग क्या बोलता है ना, कि होता है कि पढ़ाई बर्बाद हो जाएगा उनका, ज़्यादा ये 2 जगह 3 जगह पढ़ेंगे तो। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको है कि लड़के बर्बाद हो रहे हैं, तो आप अपने घर में 10 लड़कों को रखिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, 10 लड़कों को साथ 24 घंटा रखिए, सोने को दीजिए, यहाँ पे लाइट का सुविधा दीजिए, पानी का सुविधा दीजिए, सोने का व्यवस्था कीजिए, और अपने गार्डिंग में जो भी चैप्टर है उसको पूछिए। रात 9 बजे मैं रोज पूछता हूँ इन लड़कों लोग से आके, कभी अगर आप लोगों को पूछना होगा तो पूछ सकते हैं। रात 9 में रोज पूछाई होता है और पता चलता है कि लड़कों लोग क्या पढ़े हैं। ठीक है, अब देखिए, तब जाके मैं खुद अपने हाथ से टिक मारता हूं, इन लोगों को टिक मारने की इजाजत नहीं है। अब इसके बावजूद अगर कोई बोलता है कि यहाँ लड़कों लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, तो वह दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ होगा। समझ में आया? अब देखिए, जीव विज्ञान में और भौतिकी और केमिस्ट्री, इन सब को मिला के 18 चैप्टर है। यानी कि साइंस का कितना चैप्टर है? 18। अब मैं आपको गारंटी देता हूं कि बस मेरा वीडियो देखिए, अगर जो यूट्यूब पे देख रहे हैं और जो बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं, मैं तो इतना चैलेंज देता हूं कि बस मेरा क्लास कीजिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो मैं पढ़ाया वह आधा घंटा आप बस पढ़ लीजिए और कुछ दिक्कत नहीं है। अगर मेरे अलावा कोई और साइंस पढ़ाता है तो उसका भी पढ़िए, क्योंकि जहां से भी नॉलेज लीजिएगा आपका विकास होगा। मेरे अलावा आप 10 जगह पढ़िए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं बिजनेस चलाने वाला नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि आपका विकास हो। ठीक है, डर कहां रहता है? मान लीजिए मैं साइंस पढ़ाया, आप कहीं और भी साइंस पढ़ रहे हैं, तो मुझे डर कहां होगा? डर यह होगा कि अगर मैं गलत पढ़ाया हूं तो वह टीचर कहीं पकड़ ना ले और मेरी बुराई ना हो। ऐसा अगर डर रहेगा तो मैं रोकूंगा, अगर डर नहीं रहेगा तो मैं खुल के बोलूंगा कि आप जहां से भी पढ़ो, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए। टीचर का मतलब क्या होता है? बच्चों को आगे बढ़ाना और नॉलेज देना, ना कि कंपटीशन करना कि मेरा नाम हो। अरे नाम हो के क्या हो जब लड़के बर्बाद हो जाए, पहला बात। अब दूसरा देखिए, संस्कृत देखिए, यह सब जन्मपत्री है और इसी जन्मपत्री में सब लिखा हुआ है। इंग्लिश में सब मिला के 23 और सब मिला के शायद 23 है, और 1-2 पेज अगर इधर होगा तो सब 23 न और 23 है।
इंग्लिश में कितना है 23 है, तो इंग्लिश भी आपको पढ़ाया जाएगा, इतना आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। पूरा पढ़ाया जाएगा इंग्लिश का बुक आपको, मैं वादा करता हूँ। और संस्कृत में 14 और 25 यानी कि 39 है। संस्कृत में 39 चैप्टर है। कुल मिलाकर मैं चैप्टर लिखा हूं यहाँ पे, बच्चों को लेकर दिक्कत ना हो, मैं खुद समझू 39 में से कितना कंप्लीट कर लिया और कितना नहीं कंप्लीट किया तो कैसे किया, और क्वेश्चन कैसे लिख रहा है। मैं लिखवाने का यहाँ देखता हूँ कैसे लिखता है, नोट्स खुद देखता हूँ, जहाँ गलती होता है काटता हूँ, बोलता हूँ ऐसे नहीं ऐसे लिखे। अगर कोई टीचर ऐसे करता है तो क्या वह बच्चों को बेवकूफ़ बना रहा है, आप खुद डिसाइड कीजिएगा। और संस्कृत हो गया, फिर देखिएगा कि हिंदी हो गया। हिंदी में कितना चैप्टर है, 29 चैप्टर है। हिंदी में देखिए 29 चैप्टर है, ठीक है। अब कौन ये बेवकूफ़ बोलता है कि हिंदी को 1 महीने में आप कंप्लीट कीजिए। 1 महीना में कंप्लीट कर सकते हैं, काहे लिए, पास होने के लिए। यहाँ जब टॉप करना है ना, तो 29 चैप्टर अगर मजाक में भी आधा घंटा पढ़ेंगे ना, तो कितना बार पूरा साल में कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे बच्चों को मैं रोज टारगेट अभी देता हूँ। कभी जैसे हिंदी हो गया, हिंदी 1 चैप्टर पढ़ना ही है पढ़ना है, और इसमें से जो चैप्टर, इसमें से सब मिला के कितना चैप्टर था, 37 ना, 37 चैप्टर था, 30 शायद 37 है, और पूरा 37 है, सब मिला के, चारों सब्जेक्ट, इतिहास, भूगोल, नागरिक, अर्थशास्त्र, सब मिला के 37 है। 37 चैप्टर है, तो एक एक चैप्टर में याद करने को देता हूं। 2 दिन में 1 चैप्टर, बताइए कितना दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरा सोशल साइंस का झंझट खत्म, यहाँ सोशल साइंस पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो जो बच्चे यहाँ से जुड़ना चाहते हैं यूट्यूब से, प्लीज जुड़ जाएं। और जैसे ही ऑफलाइन क्लास खत्म होगा, फिर जो मतलब ऑनलाइन कोविड खत्म होगा, थोड़ा छूट मिलेगा पढ़ाने को, तो और सब बच्चे जो आना चाहते हैं आराम से आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हर चीज का मैं फ्री कर दिया हूँ, ठीक है। जो मैं पढ़ाऊंगा बच्चों को मैं आपको फ्री में दूंगा। लेकिन ये लड़के लोग क्या होता है कि जब यहाँ कोचिंग करने आते हैं जो लड़के, वो पैसे भी देते हैं, लेकिन आपको फ्री मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्या आप मेरे रिश्तेदार लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्या चाहता हूं कि आपका विकास हो, बिहार बोर्ड में कोई रियल में टॉप करे, रियल में बोले कि हाँ फ्री में भी पढ़ाई मिलती है। तो अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज शेयर कीजिए, आपके लिए मेहनत हो रहा है और आपके लिए यह वीडियो बन रहा है कि बिहार बोर्ड में अब कैसे टॉपर बने। पहला बात जो होता है ना कि 100 में 100 ले, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आप 100% तैयारी कीजिए। 94, 95, 93, 92 यह सब गया भाड़ में। 100% तैयारी कीजिए। इसमें तो 50% क्या होता है ना कि 50% ऑब्जेक्टिव होता है। पहला बात 50% ऑब्जेक्टिव होता है और 50% क्या होता है, सब्जेक्टिव। मतलब कि इस बार तो मैं देखा कि 100 में से 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मारना था। अब जो लड़का पूरा बुक अच्छे से पढ़ लिया है, हर सैटरडे को क्यूज दे रहा है, हर सैटरडे को ऑब्जेक्टिव का क्यूज होता है, हर संडे को सब्जेक्टिव का टेस्ट होता है, और ऐसा ऐसा सोच लिए कितना सैटरडे आया होगा। एक चैप्टर उनके उससे आंख से कम 10-10 बार निकल चुका होगा ऑब्जेक्टिव का पूरा यहाँ पे नोट्स बनाया जाता है कि ऑब्जेक्टिव एक बार पढ़ ले तो दोबारा पढ़ना। देखिए तो थोड़ा लाइट कट गया। अब ऑब्जेक्टिव जो 50% है, 50% ऑब्जेक्टिव आता है और सब्जेक्टिव 50% आता है। अब बताइए कि 100 क्वेश्चन था इस बार, 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन करना था। समझ में आ गया, 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन करना था। अब जो लड़का दुगुना में से आधा नहीं कर, 100 गो में से 50 गो नहीं करेगा अच्छे से, समझिए वो क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है वो। यानी कि 100 में से 50 लोगों तो कोई कर देगा जो अच्छे से पढ़ा है, और यहाँ 60, जब पिछला बार 60 आ रहा था, 60 में से 50 कर लेता है, ठीक है। कोई लड़का जब मतलब 60 नंबर का होता है तो 50 नंबर लेके आ सकता है, अच्छे से लेके आ सकता है। जो लड़का 50 आएगा क्वेश्चन, तो पढ़ने वाला 50 में से 50 लेके आएगा, तो दुगना में से आधा नहीं आ सकता है। तो आपका ऑब्जेक्टिव तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा जैसे हमारे यहाँ पढ़ाई होता है। बस क्लास आप देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, और यहाँ के बच्चों का तो क्लियर हो ही रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव का तो कोई टेंशन है नहीं, क्योंकि एक एक लाइन पढ़ाया जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ, रटवाया जाता है, क्लास में पूछा जाता है। मैं जब क्लास में पढ़ाऊंगा तो जो बच्चे हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, और सारा वीडियो आपको पढ़ा मिलेगा, ठीक है। धीरे धीरे सब कंप्लीट होगा। तो आपको क्लास में भी मैं देखूंगा, आप देखेंगे कि मैं पूछता हूं, ठीक है। क्यों, क्योंकि बच्चों का दिमाग चेक करता हूं, यहाँ पे दिमाग है कि नहीं है। चाहे आसान क्वेश्चन हो, चाहे मतलब हार्ड क्वेश्चन हो, मैं पूछते रहता हूँ, क्योंकि बच्चे का दिमाग यहाँ रहते रहे, ठीक है। मैं बच्चों को थोड़ा बीच बीच में पूछ के थोड़ा हंसाता भी हूँ, थोड़ा सीरियस पढ़ाई भी कराता हूँ। ऐसा करता है कि लड़का का मन लगा रहे, ठीक है। तो आप अगर क्लास में बने रहेंगे तो आपको पूरा का पूरा तैयारी बहुत अच्छे से कराया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव तो आपका हो गया, सब्जेक्टिव बच गया। अब बताइए कि हर क्वेश्चन, हर किताब का क्वेश्चन आपको रटवाया जा रहा है, एक एक लाइन पढ़ाया जा रहा है, और हर रटवाने के बाद उसका टेस्ट हो रहा है। तो बताइए, मान लीजिए कि 50 नंबर का आया, 10 को क्वेश्चन है, मैं तो कंफर्म अब एग्जैक्ट नहीं अभी बता रहा हूं, मान लीजिए 10 को क्वेश्चन है, 5-5 नंबर का है, बाय द वे, तो क्या होगा, एक को नंबर काटेगा तो कितना नंबर काटेगा, 10 को नंबर काटेगा सब में से। तो यानी कि मैं बोल रहा हूं कि जितना भी लघु
लघु दीर्घ जो भी आ रहा है वह सब आप अपना क्वेश्चन पेपर लेके आपको बताया जाएगा कितना मार्क्स होता है। अभी टाइम है बहुत सारा, जब लास्ट होगा तो बताया जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो अभी सब्जेक्टिव का बहुत अच्छे से डिटेल से तैयारी हो रहा है, पूरा टाइम है तो बहुत अच्छे से होगा। और जो लड़का यहाँ पढ़ेंगे टॉप करे ना करे उनका लक के ऊपर है, लेकिन ऐसे टॉपर की तरफ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। लेकिन भविष्य में वह इतना अच्छा करेंगे कि समझिए कि उनका भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है। क्योंकि हर सब्जेक्ट जब डिटेल से आप पढ़ते हैं तो आपको जब रियल में नॉलेज होता है, पढ़ाई क्यों करवाया जाता है, यहाँ पे पढ़ाया क्यों जा रहा है आपको, एक बात बताइए, बस पास होने के लिए? सब्जेक्ट जो किताब दिया हुआ है बस सब्जेक्ट को बस एक बार गाइड से रटने के लिए, कि बस इतिहास का जब एग्जाम आ गया तो 1 महीने पहले गाइड से रट लीजिए। बहुत सारे टीचर बोलते हैं गाइड से पढ़ लीजिए। अरे गाइड से पढ़ाई करके लड़का क्या करेगा आगे? जितना जीके का डिमांड है, मैथ्स का डिमांड है, तो मैथ आपको लगता है कि मैथ रटवा के वह पास हो जाएगा? नहीं, वो लोग का दिमाग उसका दिमाग जो है ना बहुत विकास करना पड़ेगा, दिमाग का बहुत उसका समझिए कि एडवांस तरीका से उसको पढ़ाना पड़ेगा कि लड़का देखते देखते क्वेश्चन का आंसर दे, यानी ऑब्जेक्टिव कैसे करे। अब एगो क्वेश्चन है, मैं पिछला बार जब पढ़ा रहा था तो लड़कों लोगों को मैं देखा कि क्वेश्चन दिया था, अब क्वेश्चन वो लोग ऑब्जेक्टिव में जल्दी करने के बजाय पूरा लिख के कर रहे हैं। ये क्या होता है कि बच्चों को पता नहीं होता है या उनको सही तकनीक नहीं दिया जाता है, मुझे नहीं पता, लेकिन बच्चों में यह कमी पाई जाती है। वह कमी यहां आप लोगों को दूर की जाएगी, संपूर्ण गाइडलाइन आपको दिया जाएगा और टॉपर कैसे बना जाता है आपको पता चल ही जाएगा। आप पढ़ते रहिए, ठीक है। तो 50% पूरा ऑब्जेक्टिव, 50% सब्जेक्टिव, यानी कि 50% सब्जेक्टिव में 100% क्वेश्चन आपको याद रहेगा। 100% मैं गारंटी देता हूं। यहाँ के लड़कों लोग को तो याद रहेगा, नहीं याद रहेगा तो मार के यहां से भगा दूंगा, ठीक है। एक भी लड़का रहेगा लेकिन अच्छे से पढ़ के रहेगा। मुझे वैसे लड़के चाहिए ही नहीं जो गधे हो, ठीक है, पढ़ने वाले लड़के चाहिए, ठीक है। तो जब पूरा 50% सब्जेक्टिव का जो रोल है तो उसमें से क्या होगा, एक एक नंबर भी काटेगा तो आराम से 40 नंबर लेके आएगा। तो 50 ये 40 ये, यानी कि 90 नंबर तो ऐसे ही आ रहा है। मैथ में कोई चाहे तो 100 में से 100 लेके आएगा, साइंस में 100 में 100 लेके आएगा। सब सब्जेक्ट इक्वल होता है। हिंदी में 29 गो चैप्टर है, देखिए मैथ में 14 गो। आराम से समझ जाइए कि जो टीचर पढ़ा रहा है आपको ना, जहां भी आप पढ़ रहे हैं वह निरंतर रूप से आप पढ़ते रहिए, आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा। हाँ, एक क्वेश्चन को 4 बार प्रैक्टिस कीजिए, अदर बुक से प्रैक्टिस कीजिए, अदर बुक से बनाइए, टीचर के पास पूछिए। टीचर आपको इसीलिए है कि आप एक्स्ट्रा पूछिए, जितना आप क्वेश्चन पूछेंगे। अरे कौन नहीं गलती करता है जी, हमसे पूछेंगे तो हमसे भी गलती होगा। जो 30 साल से पढ़ा रहा है, 20 साल से पढ़ा रहा है, 50 साल से पढ़ा रहा है, उससे भी गलती होगा, लेकिन वह उसको स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए कि हाँ मैं गलत बोला तो गलत बोला, बच्चा यह सही होगा। जब बच्चों के पास ऐसा जाएगा तो उनका सोच भी बदलेगा, ठीक है। वह भी रियल होंगे, ना कि फेंकने वाले होंगे। यहाँ के अधिकतर लोग तो आधा मतलब होता है ना, अधजल गगरी छलकत जाए तो थोड़ा ज्ञान होगा, आप फेंकेंगे लंबा लंबा। और जो ज्ञान वाले होते हैं बोलते कम है, आपके सामने खड़ा हो जाएगा तो आपको लगेगा नहीं कि उनके पास ज्ञान है, लेकिन जब रियल में सामना सामने होगा तो औकात का पता चल जाता है। देखिए, तो जब सब्जेक्टिव होता है तो सब्जेक्टिव में ऐसा तैयारी किया जाएगा आपको लोगों को, लिखने का तरीका, कैसे पेन से आप लोगों को लिखना है, हर चीज में डिटेल से वीडियो भी बनाऊंगा। और यहाँ के लड़कों तो लोग को तो बनाता ही हूँ नोट्स, ठीक है, अपने हाथ से कि कहाँ पे मैप का यूज करना है, कैसे कहीं कहीं विस्तार दिखाना है। मान लीजिए कि कहाँ कहाँ यह जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है। अब जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कहाँ कहाँ पाई जाती है तो क्या किया जाएगा, तो सब आपको मैप भी वहां बनाना है, जो भी मैप। अब इस मैप पे मत जाइएगा, मैं आपको बस ऐसे ही दिखा रहा हूँ। अब भारत का मैप बनाना है, अब आपको वहां पे बस जगह थोड़ा थोड़ा अंडरलाइन कर दीजिए कि इस राज्य में इस जगह पे इसका विस्तार पाया जाता है। अगर विस्तार पूछ रहे हैं तो, और विस्तार के बारे में डिटेल से लिख दीजिए। अब देखने वाले काहे नहीं खुश होगा, काहे नहीं खुश होगा, आप बताइए। पूरा का पूरा मार्क्स आपको मिलेगा। तो टॉपर की तरह लिखिएगा तब ना जी, पास करने की दृष्टि से आप लिखिएगा ना तो बस पास ही कीजिएगा, उससे पास तो कोई भी कर जाता है। यहाँ का ऐसा लड़का पास करता है ना जो कि एक भी दिन बुक नहीं छूता है, तो वो भी पास करता है। तो क्या मैं बोलूँ, छोड़िए। तो ये पूरा 100% नंबर, यहाँ से 90+ नंबर आराम से आ सकता है हर सब्जेक्ट में। हिंदी में बस 29 चैप्टर है, संस्कृत में बस 39 चैप्टर है। आप एक एक दिन में एक एक चैप्टर भी पढ़े, 2 दिन में एक एक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो 2 महीना में दोनों कंप्लीट हो जाएगा बहुत बढ़िया से। ग्रामर पढ़ रहे हैं तो 1-2 महीना में आराम से कंप्लीट हो जाएगा। आपके पास 8-9 महीना टाइम है अभी, कहीं नहीं कंप्लीट हो सकता है आपके लिए। अब बताइए, सोशल जो साइंस से 18 चैप्टर है, साइंस में पूरा का पूरा आपको कंप्लीट कराने जा रहा है, 18 गो बस चैप्टर है। बायोलॉजी, यहाँ तक कि बायोलॉजी में कंप्लीट करा चुका हूँ लड़कों लोग के लिए। अब फिजिक्स स्टार्ट होगा, जो कि रिकॉर्डेड क्लास से डायरेक्ट जो भी लड़कों लोग को ये पढ़ाऊंगा। अब ये क्लास जो भी मेरे पास अभी बच्चे हैं जो 24 घंटा यहाँ रहते हैं, उनके लिए जो मैं लाइव पढ़ाऊंगा, तो लाइव तो नहीं होगा लेकिन उसी टाइम रिकॉर्ड होगा जब मैं उन लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो वही वीडियो आप लोग को मिलेगा। तो आप लोग को ये बेनिफिट होगा, ठीक है। अगर उसमें कुछ गलत हो तो प्लीज कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैं भी, कोई भी इंसान परिपूर्ण नहीं होता है।
सब आदमी सीखने के लिए होते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि मुझे इसमें कोई शर्मिंदा नहीं है। मैं अगर गलत हूँ तो वह चीज़ अगर कोई बच्चा बताता है तो मैं सही होता हूँ तो मुझे खुशी मिलता है, ठीक है। तो मुझे एडवांस तरीका से अपने नॉलेज को विकास करना है, क्योंकि मुझे भी आगे जरूरत है पढ़ाई की। अब देखिए, सोशल साइंस में 37 सब्जेक्ट है, और 37 सब्जेक्ट रोज 2 दिन में एगो सब्जेक्ट करेगा ना तो जाके समझिए कि 2-3 महीना में आराम से कंप्लीट कर लेगा। तो सोशल साइंस सब का सब कंप्लीट होगा, हर चीज कंप्लीट होगा। बस ये दिल में आग होनी चाहिए कि मुझे टॉप करना है तो करना है। इस बार इतना अच्छे से कर जाना है कि समझिए कि मेरे आगे कोई नहीं होना चाहिए। लॉकडाउन में आपको कुछ काम नहीं है, घर पे बैठिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। परफेक्ट सक्सेस पॉइंट चैनल के साथ आप बने रहिए, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे तैयारी करते हैं और कैसे हम लोग अच्छे से एक एक लाइन पढ़ेंगे। आपका लाइव क्विज होगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि लाइव क्विज भी बच्चों को दिखाऊं आप लोगों को। मैं हर संभव प्रयास करूंगा। मेरे पास भी टाइम कम रहता है, ठीक है, फिर भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता रहता हूं। मेरा 30 साल 50 साल का अनुभव नहीं है। आप मेरा उम्र से पता लगा सकते हैं कि मेरा बहुत साल का उम्र अनुभव नहीं है, लेकिन हाँ, जो भी चीज़ दूंगा 100% कन्फर्मेशन के साथ दूंगा। गलती थोड़ा बहुत कहीं भी होता है, आप कहीं भी पढ़िएगा तो वो गलती थोड़ा बहुत होता रहता है, लेकिन उसको आप नज़रअंदाज करेंगे और अपने बड़ा भाई समझिए। कोई बड़ा लोग देख रहा है, गार्जियन देख रहा है तो अपना बेटा समझिए, जो भी समझ के माफ़ कीजिएगा। और बस ये मुहिम कीजिएगा कि एक छोटा भाई, आपका बड़ा भाई जो भी आप मानते हैं, वह एक नया मुहिम चालू करना चाहता है कि यहाँ हम लोग नया मुहिम ऐसा तैयारी करें कि हर गरीब बच्चा भी टॉपर का सपना देख सके। मैं देखा कि इस बार की जो लड़की है सिमुलताला से पढ़ी हुई थी और वो टॉप की है, यानी कि उसको पहले से अच्छी शिक्षा मिली हुई है। यहाँ के लड़कों को गवर्नमेंट स्कूल में कैसी शिक्षा मिलती है आप अच्छे से जानते हैं, मैं भी अच्छे से जानता हूँ। मैं भी गवर्नमेंट स्कूल का ही छात्र रह चुका हूँ, तो अच्छे से मैं जानता हूँ। और लोग यहाँ पे मजाक उड़ाते हैं कि यह गांव का लड़का है तो उतना अच्छा पढ़ा लिखा नहीं है। अब फिर भी ये जो गांव के समाज लोग हैं, वो पता नहीं क्या उनके दिमाग में चलता है। बहुत अच्छे भी लोग हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अच्छे लोग नहीं हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, लेकिन बहुत सारे बुरे भी लोग हैं। जो अगर कोई पढ़ते रहेगा तो पता है क्या बोलेंगे, पढ़ के कलेक्टर बनवा। बताइए, अगर ऐसा कोई गाँव में बोलेगा तो वो लड़का सच में नहीं बनेगा। सच में मतलब उसका दिमाग से हट जाएगा। वो पढ़ेगा तो बोल देगा पढ़ पढ़ पगला जीव। ऐसा ऐसा भ्रांति है, समझ में आ गया। लड़कों लोग को अगर पढ़ेगा ना तो ज्यादा हंस के निकाल देगा। अब दोस्त लोग आएगा, दोस्त लोग के आके पता है क्या बोलेगा, आप पढ़ते रहिएगा ना, मेरे साथ खुद होता है। जब पढ़ते रहिएगा तो आके दोस्त लोग पता है क्या बोलेगा, ऐसे बोलेगा, पढ़ ले खूब पढ़ाता रहे। समझ जाइए कि मतलब क्या मैं बोलूं कि आपको पढ़ाने वाले कम हैं और आपको भटकाने वाले बहुत ज्यादा हैं। आपको संभलने की जरूरत है और आपको एक बेहतरीन टीचर की जरूरत है जो आपको सही गाइडलाइन दे और सही आपको दिशा दिखाए। तो परफेक्ट सक्सेस पॉइंट आपके लिए आया है और 2021 और 22 आपके लिए हम बहुत सुनहरा करने वाले हैं। अगर इस बार एग्जाम होगा तो हमारे चैनल और हमारे कोचिंग के बच्चे अपना परचम लहराएंगे। मैं पूरा विश्वास के साथ आगे पढ़ाने की पूरा कोशिश करूंगा। और फिर अगर हमारे चैनल के साथ आप बने रहते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाके देखिए, और जो भी वैसे बच्चे हैं जो क्लास 10th में हैं, क्लास 9th में, उन्हें यह वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो बच्चों को पता चल सके कि यहाँ पढ़ाई होती है। संपूर्ण बिहार बोर्ड की तैयारी की जाएगी और बहुत अच्छे से की जाएगी, टॉपर की भांति की जाएगी। जो बच्चे नहीं पढ़ने वाले हैं ना, हमारे वीडियो से दूर रहें। जो पढ़ने वाले हैं वो हमारे वीडियो के पास आए। लाइक करें, शेयर जरूर करते रहें, काहे कि वैसे लोगों के पास पहुंचेगा जिन लोगों की यह वीडियो की जरूरत है। अगर आप पढ़ने वालों में से नहीं हैं तो ऐसा तो कर सकते हैं ना, जो पढ़ने वाले हैं उनको दिखा दिया जाए। निगेटिव अगर आप कमेंट करेंगे ना तो क्या होगा, अधिक से अधिक आप मेरा क्या उखाड़ लेंगे, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैं यहाँ पे हूँ, आप वहाँ पे हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव कमेंट कीजिएगा, मुझे उत्साह दीजिएगा, तो मैं और अच्छा कदम उठाऊंगा। आप मेरा मदद कीजिए, ना कि मेरा मनोबल गिराइए। अगर समाज में जो भी लोग हैं जो मेरा मनोबल किसी का भी गिराते हैं, मैं तो इस फेज से गुजर चुका हूँ, गुजरता भी हूँ, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऐसा भी लिख चुके हैं कि लाइफ में कुछ नहीं करेगा। ठीक है, उनके लिए मैं कुछ लाइफ में नहीं करूंगा, बहुत अच्छा है, लेकिन प्लीज किसी और को आप यह मत बोलिए। मुझे जितना बोलना है बोल लीजिए, दूसरे को मत बोलिए। आपका बोला हुआ जो वचन होता है ना, जो आप अपने आप को बहुत नॉलेजवान समझते हैं, बहुत ज्ञानवान समझते हैं ना, वह आपकी सबसे बड़ी भूल भी हो सकती है। क्योंकि मैं अगर स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं तो मैं यह भूल नहीं कर सकता कि वह बड़ा होकर मुझसे तेज नहीं होगा, नहीं कर सकता। हर स्टूडेंट में काबिलियत होती है कि वह आगे निकलेगा।
और मेरा यह गलतफहमी हो जाएगा कि मैं यह समझ लूँगा कि मैं ही सबसे बड़ा तेज हूँ। तो मुझे यह उम्मीद है कि आप सभी गार्जियन रूपी जो भी लोग हैं, मेरे प्यारे बच्चे हैं, वह सब इस बात को समझ पाएंगे और मेरे मुहिम के साथ आप कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और फिर हम लोग बेहतरीन बिहार बोर्ड में अपना परचम लहराएंगे और फिर समझ में आएगा कि नॉलेज के साथ पढ़ाई क्या होती है। जो हमारे सब्जेक्ट में दिया हुआ है वो तो आपको पढ़ाया ही जाएगा, साथ साथ अगर उसके एक्स्ट्रा जो भी चीज़ आपको जानने की जरूरत होगी वो आपको बताया जाएगा। जो बच्चे कम पढ़ना चाहते हैं मतलब कि सेंस वो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, वह उनके लिए बहुत एक सुनहरा मैं बात बोल रहा हूं कि आप जाइए घर पे आराम से सोइए, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप ऐसे ही पास हो जाइएगा, आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। आप एग्जाम में जाइएगा और एग्जाम में जाके 100 क्वेश्चन टिक मार दीजिएगा। ठीक है, आप तो ऐसे भी फेल होने वाले हैं, फेल वाले कटरी में, तो भगवान का नाम लीजिएगा और एग्जाम दीजिएगा। दूसरे को भ्रमित मत कीजिए। जो पढ़ने वाले हैं वह वीडियो के साथ निरंतर बने रहें। फिर आप लोग के साथ मिलते हैं अब अच्छे से पढ़ाई के साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।